नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नो योर भारत पर। दोस्तों, पुणे के मुंडवा यानी कि कोरेगांव पार्क में एक ज़मीन थी। उसका रिपोर्टेडली इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन बताया जाता है 1800 करोड़। बट वही लैंड एक एलएलपी को 300 करोड़ में बेची जाती है। दोस्तों, तो आइए समझते हैं कि ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में नया इशू है क्या, और इसका कंट्रोवर्सी किससे जुड़ा है, और इसमें अपोजिशन का क्या कहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ये महार वतन लैंड है क्या। तो दोस्तों, ये महार वतन लैंड ये ऐसी ज़मीन है जो महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी के वतनदार को दी जाती थी उनके सर्विसेज के लिए, जो वो सर्विसेज अपने गांव के लिए प्रोवाइड करते थे, जैसे कि गांव की सुरक्षा करना, गांव की सेवा करना। तो दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1958 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है, महाराष्ट्र इन्फीरियर विलेज वतन अबॉलिश एक्ट 1958, जिसके हिसाब से ये वतन सिस्टम को अबॉलिश किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी ये लैंड्स, जितनी भी महार वतन लैंड्स थी, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाए। तो लॉ क्लियरली कहता है दोस्तों, अगर कोई ऐसी ज़मीन गवर्नमेंट किसी को वापस देती है, यानी कि रीग्रांट की जाती है, तो बिना कलेक्टर के परमिशन के और स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के सिवा ये किराए पर देना, बेचना या ट्रांसफ़र करना मना है। तो सीधा मतलब दोस्तों इसका ये है कि गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ये ऐसी कोई भी लैंड डील इलीगल मानी जा सकती। तो दोस्तों, अब आते हैं पुणे के मुंडवा एरिया के डील पर। तो दोस्तों, यहाँ पर 40 एकड़ ज़मीन का वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन जो बताया जाता है इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से 1800 करोड़ है लगभग। बट ये ज़मीन सिर्फ 300 करोड़ में एक प्राइवेट फर्म मीडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी को ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों, इस कंपनी में पार्टनर है पार्थ पवार, अजित पवार के बेटे, और दिग्विजय पाटिल, जो कि अजित पवार के एक्सटेंडेड फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। दोस्तों, डील में और एक नाम आता है शीतल तेजवानी, जिन्होंने 272 ओनर्स का पावर ऑफ अटर्नी लिया हुआ। लेकिन दोस्तों, ये डील में सबसे ट्विस्ट कब आता है, जब ये जमीन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई थी टिल 2038। तो फिर भी ये डील में ये लैंड डील हुआ कैसे, ये लैंड डील रजिस्टर कैसे हो गई, तो यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। इसके बाद दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार दोनों को सस्पेंड किया, और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बहुत सीरियस मैटर है, इसकी तुरंत इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और दोस्तों, एफआईआर में दिग्विजय पाटिल और शीतल तेजवानी दोनों का नाम है, लेकिन पार्थ पवार का नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टली सील डीड पे साइन नहीं किया था, तो उनका नाम एफआईआर में नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर उनका नाम आता है तो एफआईआर को अमेंड किया जाएगा। दोस्तों, अपोजिशन का कहना है कि अगर कंपनी उनकी है तो एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठते हैं कि कैसे गवर्नमेंट लीज लैंड एक प्राइवेट फर्म को ट्रांसफर की। दोस्तों, एक लीज लैंड जिसका मार्केट वैल्यूएशन 1800 करोड़ बनता है, उसको कैसे 300 करोड़ में एक प्राइवेट फर्म को ट्रांसफर किया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, अगर महार वतन लैंड्स के मिसयूज के लिए हमारे सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी है या कोई लॉ है ऐसा कि जिसके अंडर इन्वेस्टिगेशन हो सके और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। दोस्तों, फिलहाल तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र सियासत में ये मुद्दा कितना ट्रैक्शन लेता है और कैसे ये आगे बढ़ता है।